हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय के सरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अम्बा जानकी प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया श्री हनुमंतलाल जी महाराज गोस्वामी जी महाराज भगवत चरणारविंद रस रसिक श्रोता महानुभाव आए। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। अम्बा जानकी को रावण के द्वारा प्रेरित राक्षसियां नाना प्रकार के रूप बना बना करके सताने का प्रयास कर रही हैं। एक जटा है, शूर्पणखा है, कुमुखा है, लंब जिह्वा है, लंब पयोधरी है। ऐसी ऐसी राक्षसियां हैं जैसी सिंघनियों की दहाड़ सुनकर मृगी कांपती है। अम्बा जानकी उन राक्षसियों के भयंकर रूप देख देख करके कांप जाती है। उसी समय त्रिजटा ने सबको बुला करके अपना सपना सुनाना प्रारंभ कर दिया। कल यही चर्चा चल रही थी। अरे त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण बिल विवेका सब नौ बोली सुनाये सी सपना सीत ही से ही करऊ हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही विदिशो दक्षिण दिश जाई लंका मनहु विभीषण पाई अरे नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना में कहूँ पुकारी होई ही सत्य गए दिन चारी
कल हम लोगों की चर्चा चल रही थी, त्रिजटा ने 10 बातें बताया अपने सपने की। कौन कौन सी 10 बातें? सपने बानर लंका जारी, लंका दहन, जात उधान सेना सब मारी, राक्षस मारे गए, मुंडित सिर तीसरा, खंडित भुज बीसा चौथा, खर आरूढ़ पांचवा, नगन दस्सीसा छठवां, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई सातवां, लंग नगर फिरी रघुवीर दोहाई आठवां, विभीषण का राज्याभिषेक नौवां, लंका मनहु विभीषण पाई, और त्रब प्रभु सीता बोली पठाई 10वां। इसमें 6 तो सत्य हुए। लंका दहन सत्य हुआ, सेनाबद सत्य हुआ, खंडित भुज सत्य हुआ, विभीषण राज्य सत्य हुआ, नगर फिरी रघुवीर दोहाई, भगवान के विजय की घोषणा सत्य हुई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, सीता राम मिलन सत्य हुआ। ये 6 सपने त्रिजटा के सत्य हुए, लेकिन 4 सपने सत्य नहीं हुए। एक तो मुंडित सिर, एक तो खरे आरूढ़, तीसरे नगन दस्सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, खरे आरूढ़ नगन दस्सीसा, और चौथे यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, दक्षिण की ओर रावण का जाना। ये 4 सत्य नहीं हुए, पर प्रकारांतर से ये चारों भी सत्य हुए। जिस समय युवराज अंगद गए हैं, अंगद जी ने रावण के सामने अपना पैर जमा दिया, अरे सुमिरी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझ प्रण करी पद रोपा, जऊ मम चरण सकहि सठटारी, फिरई राम सीता मैं हारी। और महाराज अंगद जी का चरण उठाने के लिए कोटिन मेघनाद समझोधा रहे, उठाई झपटई टरई न कपि चरण, पुनि बैठई सिर नाई, पुनि पुनि झपटई सिरे आ राती, सुर आ राती डगई न कीस चरण यही भांति, पुरुष कुजोगी जिन उरगारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। नहीं उठा, तिल भर नहीं डिग पाया चरण, तब उठाया आप कपि के परचारे, और अंगद ने सिर झुकवा दिया रावण का। एक बंदर के चरणों में जब माथा झुका, कूद कर अंगद पीछे गए, बोले बस रे मूर्ख, मम पद गए न तोर उबारा। रावण शर्त जी हार गया, अंगद जी शर्त जीत गए। तो हमारे यहाँ एक परंपरा, एक प्रथा रही है कि जो हार जाता है उसे गधे पर बैठाया जाता है। अब आजकल तो मॉडर्न खेल खिलवाड़ हो गए, शर्तें मॉडर्न हो गई, लाखों करोड़ों में अब शर्तें लगने लगी। अब वो सब चीजें नहीं रही, पर पहले अपने पीठ पर बैठाकर मुझे ले चलो, अपने कंधे पर बैठाकर मुझे ले चलो। कद्रू को महारानी विनीता अपने कंधे पर बैठाकर ले चलती थी। जिस समय श्रीदामा इत्यादि से भगवान हार जाते थे तो भगवान को दांव देना पड़ता था। हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कत करत ऋषैया। भगवान घोड़ी बनते थे और घोड़े बनकर के उनको अपने पीठ पर बैठाते थे। श्रीदामा वगैरह कन्हैया को टिक 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 करके चलाते थे, भगवान उन्हें ढोते थे। और भक्तमाल इत्यादि की कथाओं में ये भी है कि हार जाने के बाद सामने वाले योद्धा को गधे पर बैठाया जाता था। तो खरे आरूढ़, शर्त हारने का मतलब खरे आरूढ़ गधे पर बैठा, मान मर्यादा गई, सम्मान गया, प्रतिभा गई, प्रतिष्ठा गई, ऐश्वर्य गया, बल विक्रम का गर्व टूटा।
तो ये खर आरूढ़। अब उसके बाद उसके पहले ही युवराज अंगज ने जब ते ही कीन राम कई निंदा, अरे क्रोधवंत तब भयउ कपिंदा। अरे कटकटान कपि कुंजर भारी, दूह भुज दंड तमकी मही मारी। डोलत धरन दसानन खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रह से। गिरत संभारी उठा दश कंधर, भूतल परे वो मुकुट अति सुंदर। दसों सिर टन टन, दसों सिरों के मुकुट रावण के धरती पर झन झन गिर गए। और जब गिरे हैं दसों सिरों के मुकुट तो मानो रावण मुंडित हो गया, मुंडन प्रक्रिया पूरी हो गई। और भरी सभा के बीच में रावण की भद्द पिट गई, लज्जा से ग्रस्त हो गया। ये मानो नग्नता हो गई रावण की, लाज के मारे डूब जाना यानी नग्न हो जाना। नग्न होने पर ही लज्जा लगती है। राजा का सबके सामने मुकुट धराशायी हो जाए तो मानो राजा नग्न हो गया। तो मुंडित सिर भी सफल हो गया, नगन दस शीशा भी सफल हो गया, यही विदिशो दक्षिण दिश जाई भी सफल हो गया। और रावण खर आरूढ़ भी सफल हो गया। और रावण मर गया तो मृत्यु का मतलब कि मृत्यु गामी व्यक्ति जो है, जो मर जाता है, वो मृत्यु पथ पथिक का पैर दक्षिण की ओर किया जाता है। हमारे यहाँ आज भी नियम है, मरते समय जब चिता पर लिटाया जाता है तो दक्षिण पैर करके मुर्दे को लिटाए। इसीलिए जीवित आदमी दक्षिण पैर करके नहीं लेटता, दक्षिण पैर करके लेटना अपराध हुआ करता है। तो यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, और नगर फिरी रघुबीर दोहाई। सारे नगर में भगवान की दोहाई हुई, नगाड़े बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, राम रघुवीर की नगर फिरी रघुवीर दोहाई। ध्यान दीजिए, यहां रघुवीर शब्द लिखा गया। रघुवीर का मतलब जिसने वीरता से विजय प्राप्त किया। ये लंका भगवान श्री राम को उपहार में नहीं मिली है, किसी ने प्रसन्न होकर के पुरस्कार स्वरूप भगवान को लंका नहीं दिया। ये लंका भगवान श्री राम ने अपने बाहुबल से, अपने भुजाओं के बल से विजित किया है। तो इसलिए नगर फिरी रघुवीर दोहाई। जब कोई राजा जीत जाता है तो उसकी दोहाई नगर में फैलती है, उसकी जय जयकार होती है, उसका डंका बजता है। जैसे जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, सपने नहीं कलेश, सपने नहीं भयलेश। तो जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। तो नगर फिरी रघुवीर दोहाई। पर रघुवीर दोहाई के पहले लंका मनहु विभीषण पाई। हमारे भगवान श्री राघवेंद्र ने सीता को बुलाया, तब प्रभु सीता ही बोली पठाई। सीता जी को भगवान ने बुलाया, लेकिन सीता जी को बुलाने के पहले विभीषण जी का राज तिलक हुआ है। लंका मनहु विभीषण पाई, ये हमारे भगवान का नियम है। हमारे भगवान अपने शरणागत का कार्य पहले करते हैं और अपने कार्य को पीछे छोड़ देते हैं। विभीषण को भगवान श्री राम ने राजा बनाया था ना। मांगा तुरत सिंधु कर नीरा, यस कही राम तिलक ते ही सारा। अरे सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। समुद्र के किनारे भगवान श्री राघवेंद्र ने विभीषण जी को राजा बनाया था, समुद्र के जल का अभिषेक किया था। आज वही राज्य मानो भगवान
विभीषण जी को प्रदान कर रहे हैं। सबसे पहले विभीषण जी को राजा बनाया। सारे हु तिलक कहे रघुनाथा। लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, आप लोग जाइए, सब मिली जाहु विभीषण साथा। सारे हु तिलक कहे रघुनाथा। तो इस प्रकार विभीषण जी का राज तिलक हुआ। राज तिलक हो गया, विभीषण की मनोकामना पूर्ण हो गई। मन में थोड़ा सा विभीषण जी के यह कामना थी, इसीलिए जिस समय जब जाने लगे ना रावण के दल से, विभीषण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे स्वीकार किया जाएगा कि ठुकराया जाएगा। मैं उन चरणों में आदर पाऊंगा कि वो चरण मुझे ठुकरा देंगे। तो एकाएक भगवान का स्वभाव याद आने लगा और महाराज विभीषण को एकाएक याद आ गया पूरा इतिहास बाली और सुग्रीव का। बाली ने भी अपने भाई को लात मार करके निकाला था, मेरे भाई ने भी निकाला, मेरा भी राजपाट चला गया। करत राज लंका सठ त्यागी। ध्यान दीजिए, लंका में राजा जैसे राजा जैसे ही विभीषण जी महाराज रहा करते थे। रावण के बाद सबसे अधिक मान सम्मान, गौरव गुमान विभीषण जी का था। वो राज्य छीन लिया गया था विभीषण जी से। तो विभीषण जी के मन में लगा कि बाली ने लात मार करके सुग्रीव को निकाला, मेरे भाई ने मुझे निकाला। सुग्रीव निकला तो रोता हुआ भगवान की शरणागति में गया। मैं भी जा रहा हूँ। जब सुग्रीव गया तो भगवान ने उसे अपना लिया, तो मैं जाऊँगा तो मुझे भी अपना लेंगे प्रभु। और जब अपना लिया तो भगवान श्री राम ने सुग्रीव बाली को मार डाला। तो जब मुझे अपना लेंगे तो रावण को भी मार डालेंगे। और जब बाली को मार डाला प्रभु ने, तो सुग्रीव को राज्य मिला। सुग्रीव को राजा बना दिया। तो जब सुग्रीव को राजा बना दिया तो मुझे भी राजा बना देंगे। और जब मुझे राजा बना देंगे तो बस मेरा काम हो जाएगा। ये विचार करते हुए सुग्रीव महाराज विभीषण जी राम दल तक गए थे। पर जब भगवान ने अपनी बाहों में लिया, विभीषण को अपनाया, अपने निकट बैठाया, सुग्रीव इत्यादि के अपेक्षा भी अधिक निकट बैठाया, अपने आसन पर विराजमान करवाया, तब महाराज खुल गए और बोल उठे, प्रभु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सोबही। कुछ वासना थी मेरे मन में। क्या वासना थी? यही कि जब बाली को मार करके सुग्रीव को राजा बनाया जा सकता है, तो रावण को मारकर मुझे भी राजा बनाया जा सकता है। भगवान जान गए तुरंत। बागा तुरत सिंधु कर नीरा, और अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। तो भगवान ने वहां उनका तिलक किया था। और जिस समय महाराज सुग्रीव आए हैं न, तो सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बान, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नो बरहि प्राण। मानो यह कहकर भगवान ने सुग्रीव का भी राज तिलक कर दिया था। तो पहले सुग्रीव को राजा बनाया, उनका राज तिलक किया, बाली को मारा, तब अपने सीता की खोज के लिए भगवान ने तैयारी किया। अपने सीता के खोज के कार्य को भगवान ने पीछे छोड़ दिया।
उसी प्रकार भगवान पहले रावण को मारेंगे, रावण को मारने के बाद विभीषण जी का राज तिलक होगा, विभीषण राजा बनाए जाएंगे, और जब विभीषण राजा बन जाएंगे तब भगवान श्री राम, तब प्रभु सीता ही बोली पठाई, तब किशोरी जी को बुलवा जाएगा, तब किशोरी जी आएंगी। तो पहले सुग्रीव का राज्य, तब सीता की खोज, पहले विभीषण का राज्य, तब सीता का बुलवा, प्रथम सख नयन वाहु जाए। वाह हमारे प्रभु का स्वभाव, धन्य हो मेरे ठाकुर। अयोध्यापुरी में गए हैं, भगवान का अभिषेक होना है, नाना प्रकार से भगवान को स्नान करवाया जाएगा, सप्त समुद्रों के जल से, समस्त सरिताओं के जल से, तीर्थों के जल से, कुंडों के जल से, बावड़ियों के जल से, गोमूत्र से, गोदुग्ध से, शहद से, शर्करा से, नाना प्रकार के अभिषेक होंगे भगवान के। पर उसके पहले भगवान कहते हैं ना, प्रथम सख नयन वाहु जाई। और जब साब सखा नहा धो लिए, पुनि करुणा निधि भरत हकारे, अरे निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान श्री राघवेंद्र भरत भैया की जटा सुलझाने लगे, तो भरत रो पड़े, बोले प्रभु आप मेरी जटाएं क्यों सुलझा रहे हैं, करुणा निधान। भगवान ने कहा, मेरे प्यारे भरत, जब मैं अयोध्या चला लंका से तो मैंने सोचा था कि अयोध्या जाऊंगा तो दुनिया भर की समस्याएं मुझे सुलझाना पड़ेगा। ये समस्या उलझी है, ये समस्या उलझी है। अरे राजपाट में करोड़ों समस्याएं, और जब मुख्य राजा न हो गद्दी पर बैठा हुआ, और जिसे राजा बनाया गया है वो कंदरा में बैठकर दिन रात माला घुमा रहा है, सिंहासन पर पादुकाएं बैठी हुई हैं, तो दुनिया भर की समस्याएं अयोध्या में उलझी हुई होंगी। मुझे जाकर के समस्त समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, प्यारे भरत भैया, तुमने 14 साल में अयोध्या की सारी समस्याओं को सुलझा दिया, अब सुलझाने को कुछ बचा ही नहीं, तो मैं क्या सुलझाऊं? कुछ भी उलझा नहीं दिखा मुझे अयोध्या में। उलझी अगर कुछ दिखी तो तुम्हारी जटाएं दिखी भैया, तो इन जटाओं को मैं सुलझा दूं। पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे, अरे अनवाए प्रभु तीनि भाई, भगत बचल कृपालु रघुराई। और तब भगवान श्री राम अपना स्नान, अपना अभिषेक कराते हैं। पहले सेवकों को खिला लेते हैं, तब खाते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। यही भैया भरतलाल भी करते हैं। अरे खबर लीन सब लोग नहाए, अरे तब की न प्रणाम त्रिवेणी आए, सविध सितासित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। तो तब विभीषण का राज लंका मनहु विभीषण पाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। श्री सीताराम जी का मिलन हुआ, ये त्रिजटा स्वप्न सुना रही। अच्छा कैसे सुना रही है? इन राक्षसियों के कान में सुना रही है, धीरे धीरे सुना रही है, कोई सुन ना ले, किसी से बोलना मत, ये सपना है। ना ना, दोनों भुजाएं उठा करके दहाड़ करके सुना रही है। यह सपना मैं कहूं पुकारी, होई हई सत्य गए दिन चारी। यह स्वप्न मैं पुकार कर कह रही हूं, दहाड़ कर कह रही हूं। कोई कानाफूसी नहीं कि राजा रावण तक बात न चली जाए। अरे अभी 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 सुन ले रावण, ध्यान देना। त्रिजटा को अपने स्वप्न पर गर्व है, दहाड़ कर कहती है, होई हई सत्य गए दिनचारी।
तो जब सपना सत्य होगा, रावण मारा जाएगा, राम की दुहाई फिरेगी नगर में, तो फिर रावण का काहे का भय है। दहाड़ कर कह रही हूं, जाओ कोई रावण से भी बता दो कि त्रिजटा ऐसा बोल रही थी, जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। यह सपना में कहूं पुकारी, निर्भयता की पराकाष्ठा। रावण के लंका में रहने वाली रावण की एक कृत दासी दहाड़ करके राम के पक्ष की बातें कर रही है। क्यों कर रही है? उसे दृढ़ विश्वास हो चुका है। पहले सपनों पर भी लोगों का विश्वास हुआ करता था, भला हो ही सत्य गए दिन चारी। 4 दिन में ही यह सपना सत्य होगा। अब कई लोग बड़ी पंडिताई इसमें घुसा देते हैं कि 4 दिन क्यों महाराज, 84 दिन तो राम रावण का युद्ध ही चला। अरे 5 दिन तो समुद्र बांधने में ही लग गए थे। 3 दिन शंकर जी के प्राण प्रतिष्ठा में लगे रहे होंगे। यद्यप वाल्मीकि रामायण में लौटते समय भगवान ने प्राण प्रतिष्ठा किया, पर रामचरितमानस में तो प्रारंभ में ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना। तो फिर 4 दिन में ये सपना कहां सच हुआ? तो देखिए, हमारे यहां 4 दिन, 4-6 दिन, 7-8 दिन, अरे 10 दिन में हो जाएगा। ये सब मुहावरा है भला। जिस समय सारे वानर अयोध्यापुरी से लौटने लगे तो हनुमान जी महाराज जाते हैं। सारे बंदरों ने तो राम जी से प्रार्थना किया था, पर हनुमान जी महाराज राम जी से प्रार्थना नहीं करते। हनुमान जी महाराज जा करके पुनि सुगरीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हु हनुमाना। अरे दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, तब तब चरण देखी हम देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेव भुजाई कृपाया गारा। दिन 10 करी, क्या 10 ही दिन के लिए हनुमान जी रहना चाहते हैं अयोध्या में? वो तो संपूर्ण आयु बिताना चाहते, पर 10 दिन एक मुहावरा है। जैसे अंगद जी ने रावण से कहा, दिन 10 गए बाली पही जाई, पूछे वो कुशल सखाउर लाई। 10 दिन बीतने दो, अपने आप मित्र के पास पहुंच जाओगे। वहां जाकर मित्र को कलेजे से लगा करके समाचार पूछ लेना कि राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो ही सुनाई सोई। ऐसे ही गीतावली में, बाधी बारिधि साधि रूप दिन चारि महु दो भाई। बाधी बारिधि, अब बारिधि बांधने में ही 5 दिन लगा था। साधि रूपु, शत्रुओं के युद्ध में 84 दिन लग गए थे। दिन चारि मह दो भाई, 4 दिन में सब काम कर दिया दोनों भाइयों ने। दिन चारि महु दो वीर, 4 दिन में हुआ। दिवस, हनुमान जी कहते दिवस 7 जानिबे न मातु धरु धीर। 6-7 दिन में प्रभु आ जाएंगे माता, रावण को मारकर तुम्हें ले चलेंगे। तो वही मुहावरा का शब्द है, यानी 4 दिन का मतलब 4 दिन की बात है, हो जाएगा। दिवस जात नहीं ला गई 12। बेटा बाहर जाने लगता है, परिवार रोने लगा, माँ बाप माता पिता रोने लगे। अरे 4 दिन में आया भैया, 4 दिन में आया। हमारे भगवान भी तो कहते हैं, बरस 4-10 विपिन बस कर पितु बचन प्रमाण। है 14 साल पर बरस 4-10, तो ये मुहावरा है। तो होई हई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरी। अरे वाह वाह, एक तो सपने की विलक्षणता और दूसरे बोलने के समय त्रिजटा की निर्भयता।
जैसा दहाड़ करके तृष्टा बोल रही है निर्भय हो करके, वो लोग जान गई अगर सपने में कुछ इधर उधर कोर कसर होती तो रावण की बगावत करके तृष्टा ऐसी भाषा का प्रयोग ही नहीं करती थी कि यह सपना मैं कहूं पुकारी। इसलिए निश्चित ही ये स्वप्न सत्य होने वाला है, और सत्य होने वाला है तो भैया जैसी बहे बयारी पीठ पुनि वैसी दीजिए। अगर लंका पर राम की दुहाई फिरने वाली है, विभीषण महाराज राजा बनने वाले हैं, तो प्रजा किसी की थोड़े होती है, प्रजा तो राजा की होती है। आज रावण राजा है, उसकी प्रजा हो गई, कल विभीषण राजा होंगे, उनकी प्रजा हो जाएगी। हाँ? प्रजा तो राजा की हुआ करती है, व्यक्ति विशेष की थोड़े। व्यक्ति विशेष तो केवल राम ही हुए। एक ही राजा दुनिया में पैदा हुआ मित्रों, जिसकी प्रजा ये कहती है कि जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईश देव यह हम ही, सेवक हम स्वामी सिय नाहू, हो नात यह ओर निबाहू। हे विधाता, जब जब धरती पर जन्म मिले तब तब हमें राम ही राजा मिले और हम उनकी प्रजा बने। राम राजा हमारे, हम राम की प्रजा। राम जी के राज में मजा ही मजा, राम राजा हमारे, हम राम जी की प्रजा। तो डर गई। सुनच बचन पुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। जनक सुता के चरणों में इसलिए पड़ी कि महारानी हमने बहुत सताया है आपको, बहुत त्रास दिया है, बड़ी पीड़ा दिया है, कितने भयंकर भयंकर रूप मैंने बनाए हैं, हमें क्षमा करेंगे माता, हमें क्षमा करेंगे, हमारे अपराधों को क्षमा करिएगा, हमसे बड़े अपराध बन गए। आप तो दयामयी है, करुणामयी, ममतामयी है, वात्सल्यमयी है। और है जब लंका विजय हो गई, सीता जी को लेने हनुमान जी गए तो हनुमान जी महाराज ने देखा सारी राक्षसियां सीता जी के चरणों में लौट रही है, सीता की जय जयकार कर रही है। हनुमान जी ने कहा माते, इन राक्षसियों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, इसलिए मैं इनका चित्रवध करूंगा। ध्यान दीजिए, शास्त्रों में एक चित्रवध आता है। चित्रवध का मतलब यह है कि डायरेक्ट सिर नहीं काटना, धीरे धीरे एक नाखून निकालना, दूसरा निकालना, ये अंगुली काटना, वो अंगुली काटना, कलाई काटना, नाक काटना, कान काटना। चित्रवध, तड़प तड़प करके इन्हें मारूंगा, तड़पा तड़पा करके। भगवती सीता ने कहा खबरदार हनुमान, इन लोगों ने स्वयं मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, इनके राजा का आदेश था, और ये बेचारी तो बिकी हुई दासियां हैं, राजा के विरुद्ध भला कैसे जाएगी। ये उस समय उसकी दासी थी, अब हमारी दासी हो गई, इसलिए इनको दंड नहीं दिया जाएगा। तो साब जनक सुता के चरणन परी, जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पोच। और इन्हीं शब्दों के साथ अगली व्याख्या कल हम लोग करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।